Hi, welcome to my channel Unlocking Chemistry. If you find the videos good, please like them, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। क्या करने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड पार्ट। ये सेकंड वीडियो है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। पहले वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और हमने तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी जिनमें कि एस और पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो बेटा इससे पहले कि हम डी ऑर्बिटल स्टार्ट करें, आपको पता है डी ऑर्बिटल्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये x y y z z x, ठीक है, x y और z। ठीक है, क्या नाम होते हैं 5 डी ऑर्बिटल्स के? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो आप रिवाइज कर लेते हैं। एक का नाम होता है डी एक्स वाई, एक का नाम होता है डी वाई जेड, एक का नाम होता है डी जेड एक्स, एक का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। राइट, अब जो पहले 3 होते हैं उनकी शेप अगर मैं देखूं, कुछ ऐसे बनती है, कुछ ऐसे बनती है, कुछ ऐसे बनती है। अब इसमें क्या है, ये 3 डी ऑर्बिटल्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे है, एक्स और वाई के बीच में जहां ये लोब्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, है ना। ऐसे डी वाई जेड मतलब इलेक्ट्रॉन वाई और जेड के बीच में मिलेंगे। डी जेड एक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन ना जेड पे मिलेगा ना एक्स पे मिलेगा, एक्स और जेड के बीच में मिलेंगे जहां पे कि लोब्स है। तो हम बोलते हैं कि जो पहले 3 डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इन बिटवीन द एक्सिस होती है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में होती है। तो पहले 3 डी ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई के बीच में मिलेंगे, डी वाई जेड मतलब इलेक्ट्रॉन वाई और जेड के बीच में मिलेंगे, डी जेड एक्स मतलब इलेक्ट्रॉन जेड और एक्स के बीच में मिलेंगे। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? वाई पे भी मिलेगा और एक्स पे भी मिलेगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि Z पे तो मिलते ही मिलते हैं, फिर यहाँ पे X और Y पे भी मिलते हैं। ये जो 2 रिंग्स हैं इनको हम लिखते हैं रिंग्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग XY प्लेन। ठीक है, तो आखिरी 2 जो डी ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है वो मिलती है अलोंग द एक्सिस। इसमें कहां मिलेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई एक्सिस पे मिलेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे मिलेगा। जेड में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हम लोब्स बनाते हैं और एक्स और वाई में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हम रिंग्स बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से 5 डी ऑर्बिटल क्लियर हो गए। देखो डी एक्स वाई इलेक्ट्रॉन एक्स वाई के बीच में, डी वाई जेड इलेक्ट्रॉन वाई और जेड के बीच में, जेड और एक्स के बीच में, एक्स वाई पे एक्स वाई जेड तीनों पे। रट लिया। फिर मेरे पास 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं बोलूं पी एक्स तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक्स एक्सिस पे, पी वाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा वाई एक्सिस पे और पी जेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा जेड एक्सिस पे। है ना बच्चों, है ना प्यारे बच्चों, आया समझ में? अब देखो क्या होता है, पहले हम ट्रिक बता देते हैं फिर हम आपको आगे बताएंगे। ये आपने नोट कर लिया है ना, तो आगे चले। अब देखो बेटा, क्या इसमें नीट में जेई में सब जगह क्वेश्चन आया हुआ है, स्कूल में भी क्वेश्चन आया हुआ है, डी ऑर्बिटल्स में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। देखो एक होती है DsP2, एक होती है sp3d, एक होता है sp3d2, एक होता है sp3d3। पहले इस ट्रिक को समझ लो, ठीक है, विद रीजनिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या, DsP2 में एक S होगा, 2 P होंगे, एक PX होता है, एक PY होता है। तो PX PY में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगी? अलोंग द X एंड Y एक्सिस। तो जो हम D लेंगे, अब हमारे पास एक D ऑर्बिटल है, ठीक है, 1 D ऑर्बिटल। अब सवाल आता है कौन सा सिलेक्ट करें। तो देखो बेटा, क्या
इसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे, इसमें कहाँ मिलेंगे, वाई एक्सिस पे। तो आपको डी ऑर्बिटल भी ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई एक्सिस पे मिले। समझ में आ गया? वो कौन सा ऑर्बिटल होता है, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? तो कौन सा डी आएगा, ये पूछा जाता है कौन सा ऑर्बिटल होगा डी टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? फिर sp3d में एक s होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। ठीक है, अब p ऑर्बिटल्स में कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, x पे मिलेगा, y पे मिलेगा, z पे मिलेगा। तो आपको एक ही d सिलेक्ट करना है। अब आप कौन सा ऑर्बिटल लेंगे, वो ऑर्बिटल लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन x, y और z तीनों एक्सिस पे हो। तो वो कौन सा एक्सिस होता है, dz²। बोलो हाँ या ना, होता है या नहीं होता? ठीक है, कि dx² नहीं, dx² तो y² होता है या dz² होता है? तो चलो एक मिनट इसको अभी देखते हैं, इसको आपको बताते हैं अभी। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहाँ है इलेक्ट्रॉन, x पे है, y पे है, z पे है, और एक ही d ऑर्बिटल लाना है ना। तो कौन सा d ऑर्बिटल लाना है जिसमें इलेक्ट्रॉन x, y और z तीनों पे मिले। अभी बताया कौन सा होता है, dz² में इलेक्ट्रॉन x, y और z तीनों एक्सिस पे मिलते हैं। एग्रीड? समझ में आया? फिर हमने बोला sp3d2, एक s होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा, ये तो कम है ही। अब दो d ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, x पे, y पे, z पे। तो हमें भी वो दो d ऑर्बिटल लेने हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन x, y और z पे मिले। तो कहाँ पे मिलेगा, dx² टू y² एंड dz²। एग्रीड? अब आता है sp3d3, तो एक s होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा, है ना बच्चों? होगा। अब देखो तीन d ऑर्बिटल लेने, तो सेम रीजन वही, ये दोनों तो आएंगे है ना, dz² आएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन x, y, z तीनों एक्सिस पे मिलता है, dx² y² आएगा और एक आएगा dxy। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि तीन d ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन xy पे xz² dxy एंड dx² टू y²। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी। अब आते हैं एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, देखो बेटा, इनमें जो आपने चार हाइब्रिडाइजेशन लिखी, इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मिलती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इसमें मिलती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में 12th क्लास में आपको पढ़ना है। तो विल स्टार्ट विद पहला sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी क्या बोला, कैसे मिलेगा, एक s होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा और एक वो d ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन x, y और z तीनों एक्सिस पे मिलता है, तो dz²। ठीक है प्यारे बच्चों? अब इसका जो एग्जांपल है वो है PCl5। ठीक है, PCl5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फास्फोरस होता है 15, इसका एटॉमिक नंबर होता है, नियॉन 10 होता है, फिर यहाँ पे 3s होता है, फिर यहाँ पे 3p होता है और यहाँ पे 3d होता है। ठीक है बच्चों? अब फास्फोरस के पास जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमने बोला 3 है। ये ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और GS लिखा मैंने। फास्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, नियॉन 10 होगा। अब क्या होगा, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ जाएगा और फिर ये 5 ऑर्बिटल क्या करेंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। कल कहा था ना, पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अब ये 5 ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि फास्फोरस ने 5 बॉन्ड। अब इन पांचों को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब ये इंटरमिक्स हो जाते हैं तो बेटा 3s नहीं रहता, 3p नहीं रहता, पिछला वीडियो देखिएगा प्लीज, और 3d नहीं रहता। ये जब इंटरमिक्स हो जाते हैं तो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकलते हैं, सारे के सारे को sp3d, इसको भी हम बोलेंगे sp3d, इसको भी बोलेंगे sp3d, इसको भी बोलेंगे sp3d, इसको भी बोलेंगे sp3d, इसको भी बोलेंगे sp3d। ठीक है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। तो मैंने लिख दिया 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको मैं हटा रहा हूँ बताने के लिए, मैंने लिख दिया आपको।
अब इनमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब कितने क्लोरीन है? 5। आपको पता है हेलोजन एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है क्योंकि उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना बच्चों? तो मेरे पास कितने बन गए? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp3। अब इसका शेप, अब देखो बेटा जो शेप होगा, ऑल्दो हमें वेस्पर थ्योरी में पढ़ना है तो शेप यहाँ पे बता देते हैं। 5 अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे तो शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप को हम डिटेल में, अभी हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। शेप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि शेप भी एक बार पढ़ लेंगे, एक बार वेस्पर थ्योरी में पढ़ लेंगे। अब देखो क्या होता है, पी है, पहले तो बनता है ट्राइंगल, ये बन गया ट्राइगोनल, ठीक है, बन गया ट्राइगोनल। और एक सीएल जाएगा प्लेन के ऊपर और एक सीएल जाएगा प्लेन के नीचे। तो अगर ऊपर वाले सीएल से इसको कनेक्ट करेंगे तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा और एक पिरामिड नीचे बन जाएगा, जिसका बेस ट्राइंगल की फॉर्म में यानी कि ट्राइगोनल होगा। हम इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। समझ में आया? तो ये थी पहली हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमने क्या बोला? sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने वाला होता है वो dz² होता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, हाँ या ना? आया बच्चों? अब आते हैं सेकंड हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेटा, जिसका नाम है हमारे पास, ये आ गया समझ में? गुड। अब देखो बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है, सेकंड जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d2। अब उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? एक s होगा, एक px, एक py, एक pz, एक dx² 2y² एंड dz²। ये 5 d ऑर्बिटल्स होंगे। अभी रीजन बताया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन x, y और z तीनों एक्सिस पे चाहिए, इसलिए ये 2 d ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x, y और z एक्सिस पे होती है। समझ आ गया बच्चे? अब इसका जो एग्जांपल है वो है SF6, ठीक है। चलिए SF6 की शेप बनाते हैं। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम लिखते हैं नियॉन 10, उसके बाद आता है 3s, उसके बाद आता है 3p, उसके बाद आता है 3d, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1, ठीक है। 3s2 3p4, ठीक है। अब क्या होगा? सल्फर इन हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा? या एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं पहले, क्या होगा? देखो बेटा अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां जाएगा तो भैया 4 एम्पियर हो गए। अब हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं? 6। तो कितने एम्पियर चाहिए? 6। अब यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां जाएगा, ये पहुंच गया यहां पे। अब ये क्या है? अभी ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। अब ये क्या होगी? इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग के बाद ये क्या देंगे? क्या देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे। और कल क्या पढ़ाया था बच्चों? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं? एक s का, एक px, एक py, एक pz, एक dx² 2y², एक dz²। ये 5 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, सॉरी 6 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। और इन सबको हम क्या बोलेंगे? 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स, जो भी आप प्रोनाउंस करो। अब सबके पास क्या होंगे? इनकी एनर्जी क्या थी? कल पढ़ाया था कि भैया जो इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी सेम हो सकती है या स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। अब देखो क्या 3s और 3p की एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होगी। स्लाइटली क्यों होगी? भैया है तो एक ही शेल की ना, तो शेल के जो डिफरेंट सबशेल्स होते हैं उनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है। पर अगर आप बोलो 3s और 4p तो एक शेल दूसरा शेल, उनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होती। एक ही शेल के जो डिफरेंट सबशेल्स हैं जिनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है 3 3 3, उनकी इंटरमिक्सिंग हो सकती है क्योंकि उनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है। पर एक सेल से अगर हम दूसरे शेल की बात करें तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है, इसीलिए इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो अब ये क्या हो गए? ये 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब कौन बचा? फ्लोरीन बचा। फ्लोरीन क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन को sp3d2 कहलवाएगा।
अब देखो sp3d2 में शेप क्या होता है, शेप को या तो बोलो स्क्वायर बाइपिरामिडल, या इसको हम बोलते हैं, ज्यादा फेमस है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि 4 जो बॉन्ड्स हैं वो प्लेन में होते हैं और सबके जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी बोलिए। तो हमारे पास 2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड हाइब्रिडाइजेशन, और थर्ड हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, हम किस पे जाएंगे, ये हटा दो, गुड। नाउ अब हम क्या बोलते हैं, अब हम बोलते हैं sp3d3, दिस इज अवर थर्ड हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। इसमें क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल सेम होते हैं, इसमें dxy और ऐड हो जाता है। अभी बताया था सबसे पहले है ना बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, IF7। देखो 7 बॉन्ड बनाने ना, 7 बॉन्ड्स, IF7 में कितने बॉन्ड्स होंगे, 7 बॉन्ड्स, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, 7। कौन कौन से हैं, एक s का है, 3 p के हैं और 3 d के हैं, और रीजनिंग आपको समझ में आ गई है मेरे ख्याल से कि d के 3 क्यों, अभी बताया था। ठीक है, अब 7 बॉन्ड ना सिर्फ आयोडीन बना सकता है और जीनॉन बना सकता है, और कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का नहीं बना सकता, क्योंकि ये नीचे की तरफ है और साइज बहुत बड़ा है। 7 बॉन्ड बनाने में हमेशा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल। सो 7 बॉन्ड सिर्फ आयोडीन बनाएगा, दैट्स इट। ठीक है, इसलिए एग्जांपल IF7 बनेगा, बाकी BRF7 या ClF7 नहीं बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमने बोला भैया आयोडीन कैसे बनेगा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, इसमें हम लिखते हैं क्रिप्टन 36, 4d10, फिर यहाँ पे आता है 5s, फिर आता है 5p, फिर लास्ट में आता है 5d। ठीक है प्यारे बच्चों, 5s, 5p, 5d, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, ये दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आयोडीन एक्साइटेड स्टेट ES में क्या होगा, कितने बॉन्ड बनाने हैं, 7 बॉन्ड बनाने हैं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए। अभी कितना, 1, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कौन सा है, ये 5s है, ये कौन सा है, ये 5p है, ये कौन सा है, ये 5d है। अब इन 7 ऑर्बिटल्स की क्या होगी, इंटरमिक्सिंग। क्या होगी बच्चों, इंटरमिक्सिंग। और इंटरमिक्स होने के बाद मुझे क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या बोलूंगा, 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, शेयर करेगा, शेयर करेगा, शेयर करेगा, शेयर करेगा, शेयर करेगा, शेयर करेगा, और कितने बॉन्ड बनाएगा, 7 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 7 बॉन्ड। अब आते हैं शेप के ऊपर। शेप जो होगी इसकी बेटा, वो थी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अभी वेस्पर थ्योरी में सब डिटेल में सीखोगे शेप्स, अभी हाइब्रिडाइजेशन सीखनी है। मैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ शेप भी बता रहा हूं, पर जैसे ही आप वेस्पर थ्योरी में आएंगे शेप का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही क्यों, तो वो वेस्पर में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, अब आयोडीन होगा, एक ही प्लेन में 7 बॉन्ड बनेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, 7 बॉन्ड यानी कि 5 बॉन्ड वाली एक प्लेन में बनेंगे, ये 5 बॉन्ड बन गए। अब कॉमन सेंस, 360 डिवाइड बाय 5, 360 को 5 से डिवाइड करो तो आता है 72, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ये 72 डिग्री का होगा, है ना बच्चों। अब एक बॉन्ड बनेगा प्लेन के ऊपर, एक बनेगा प्लेन के नीचे।
तो इसका बेस कैसा है, पेंटागन, और क्या बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, है ना, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, तो शेप का नाम हुआ पेंटागोनल बाइपिरामिडल। समझ में आ गया? तो होप आपको ये sp3 ये वीडियो जो था ये हाइब्रिडाइजेशन का था, जिसमें कि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। होप ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, ठीक है, और नए वीडियो देखते रहिए, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 3, उसमें हम आपको सुपर ट्रिक्स बताएंगे कि कैसी भी स्पीशीज हमारे पास हो उसकी हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।